Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So let's start our pharmaceutics 1 lecture, first year diploma in pharmacy. Here you can see the content. So we will start the first chapter, dosage forms of drugs. तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर जो है डोसेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स है. अब डोसेज फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? डोसेज क्या होता है? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में जो ड्रग्स दिया जा रहा है इट इज़ कॉल्ड एज डोसेज. एंड फॉर्म्स यानी आपको पता होगा कितने प्रकार के होते हैं. तो इस चैप्टर में यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे तो समझ जाएंगे कि डोसेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स कहना क्या चाहता है. चैप्टर जो है रिलेटेड इसलिए है कि ये बताता है कि जितने भी ड्रग्स हैं वो किस किस फॉर्म में डोसेज जो है दी जाती है. यानी सबसे पहले आप इसमें देखेंगे तो इसमें इंट्रोडक्शन में ही बताया कि जितने भी ह्यूमन स्पीसीज है सबको ऐसे गिफ्ट दी गई कि वो हर चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, साउंड करते हैं, साइट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. जितनी भी चीज़ें अराउंड है उनके वो सारी चीज़ें वो एक्सप्लॉइट करते हैं. एंड इसी के बाद यहाँ पर ह्यूमन डिजीज़ेस जो रहते हैं उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ड्रग्स है उनकी डिस्कवरी की गई. यानी जब डिजीज़ेस आना चालू हो गए जैसे जैसे उसी तरह से ड्रग्स जो उनकी डिस्कवरी की गई ताकि डिजीज़ेस जो है उनको क्योर किया जा सके विद द हेल्प ऑफ डिजीज़. यहाँ पर मेडिसिन की बात जब आप करेंगे तो इसमें देखेंगे कि बताया गया है कि मेडिसिन जो है ये वही एक फॉर्म होती हैं. सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहता है कि जो भी ह्यूमंस जो मेडिसिन लेते हैं तो ये बाकी एनिमल्स से ह्यूमंस को इसी तरह डिस्टिंग्विश करता है क्योंकि मेडिसिन जो है वो सिर्फ ह्यूमंस ही ले सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बाकी जो एनिमल्स हैं उनके पास इतना ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट नहीं कि वो लोग मेडिसिन बना करके यूज़ करें. लेकिन ह्यूमन सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल है तो उसी ने क्या किया, जो ड्रग्स है उनको इस्तेमाल करना यानी मेडिसिन दवाइयाँ जो है उन्होंने लेना कर दिया. अब ड्रग्स जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पर बार्क्स हो गए, रूट्स हो गए, जड़ें हो गई या फिर टहनियाँ हो गई जो पेड़ों की, या पत्तियाँ हो गई, लीव्स हो गई कुछ ट्रीज़ की, उनको यूज़ किया जाता था. पहले पहले उनको च्यू यानी चबाया जाता था, मैस्टिकेट किया जाता, चबा करके उनको खाया जाता था पहले के टाइम पर. फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, उनको पाउडर्ड फॉर्म में यानी उनका पाउडर बनाने जाने लगा एंड उनको विद द हेल्प ऑफ वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाता था. एंड देन इस तरह से जो भी मेडिसिनल प्लांट्स होते थे उनको यूज़ किया जाता था. अब यहाँ पर बेसिक जो डोसेज फॉर्म्स होते हैं ड्रग्स के वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या फिर सेमी सॉलिड जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉलिड जो है वो कोई सा भी वेजिटेटिव ड्रग्स हो गया जैसे मिनरल्स हो गया, और लिक्विड जो है ये लैटिस जूस के फॉर्म में या फिर हनी जो है ये लिक्विड हो गया. देन सेमी सॉलिड जो है वो एनिमल का फैट हो गया, बी वैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये सेमी सॉलिड में आ जाती है. यहाँ पर अभी हम लोग और डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो अब डोसेज है वो अलग अलग तरह की होती है. कुछ डोसेज जो है वो एक्सटर्नल होती है यानी बॉडी के बाहर जो है अप्लाई की जाती है. कुछ डोसेज ऐसी रहती है जो बॉडी के अंदर इंटरनली ली जाती है. इसके लिए वेरियस वेरियस डोसेज फॉर्म जो है वो अलग अलग होते हैं. साथ में जो नंबर ऑफ रूट्स हैं यानी किस रूट से ड्रग्स जो है उनको बॉडी के अंदर लिया जा रहा है ये भी डिफरेंट डिफरेंट होता है. यहाँ पर आप देखेंगे कि डोसेज फॉर्म्स जो है उनको यहाँ पर कुछ टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है. पहला है नेचर ऑफ फॉर्मुलेशंस यानी जो ड्रग्स है उनको किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है, किस तरह से उनको बनाया जाता है. दूसरा है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो ड्रग्स है उनको किस किस रूट से लिया जाता है बॉडी के अंदर. देन तीसरा है साइट्स ऑफ एप्लीकेशन यानी वो जो ड्रग्स बॉडी के अंदर लिया जा रहा है तो किस साइट यानी किस जगह पर जा करके काम करता है. चौथा है ड्रग रिलीज पैटर्न यानी ड्रग्स वहाँ पर जब बॉडी के अंदर इंटर हो गया जिस साइट पर पहुँचा तो वो रिलीज किस तरह से होता है, एक बार में पूरा रिलीज हो जाता है या फिर धीरे धीरे करके रिलीज होता है, ये चीज़. देन फिफ्थ यहाँ पर है रिलीज साइट की किस साइट पर वो रिलीज हो रहा है. देन ऑल्सो डिजाइनिंग और फॉर्मुलेशन एंड देन यहाँ पर स्टेरिलिटी जो है ये अलग अलग जो मेथड्स हैं डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स जो है उनको इस तरह से क्लासीफाई किया गया. तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है डोसेज फॉर्म्स की वो देखी गई है. पहली जो है वो लिक्विड्स में यानी जितने भी ड्रग्स रहेंगे सारे के सारे लिक्विड्स रहेंगे. लिक्विड्स आपको पता ही होगा, लिक्विड्स जैसे हम कैसे कोई भी चीज़ जो है हमारी वाटरी फॉर्म में है, फ्लूइड के फॉर्म में है, उनको हम लोग लिक्विड्स कहते हैं. तो लिक्विड्स में आप देखेंगे मिक्सचर्स हैं, एप्लीकेशंस है, लोशंस है, इमल्शन, सस्पेंशन, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नसल ड्रॉप, नाक में जो ड्रॉप्स डालते हैं, माउथ वॉश हो गया, ये सारी चीज़ें जो है लिक्विड्स में आती हैं. देन सॉलिड्स जो हैं, सॉलिड्स जो यानी ठोस होने चाहिए जैसे पाउडर्स हो गए, कैप्सूल, टैबलेट, पिल्स हो गई, डस्टिंग पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉलिड्स में आती हैं. देन सेमी सॉलिड ड्रग्स में आप देखेंगे कि ईयर कोन्स हो गए, नसल बॉडीज हो गई, क्रीम्स हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गई, पेस्ट हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेमी सॉलिड में आती हैं. देन गैशियस यानी जो गैस के फॉर्म में ड्रग्स रहते हैं जैसे एरोसोल्स हो गए, इनहेलेंट्स हो गए, जिनको इनहेल सांस के जरिए अंदर लिया जाता है. सो डिफरेंट डिफरेंट एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है यहाँ पर. अब यहाँ पर क्या है कि जो लिक्विड डोसेज फॉर्म्स होता है
इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश या फिर क्लासीफाई किया गया है। जैसे ये जो लिक्विड डोसेज होते हैं ये इंटरनल, एक्सटर्नल या फिर पेरेंटरल प्रिपरेशंस इनकी होती है, और ये या तो मोनोफेसिक होते हैं या तो फिर बाईफेसिक होते हैं। तो मोनोफेसिक प्रिपरेशंस ऐसी रहती है जो ट्रू सॉल्यूशंस को इंक्लूड करती हैं। ट्रू सॉल्यूशंस यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो यूज़ किए गए हैं, ठीक है। देन कोलॉइडल सॉल्यूशन है ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर कुछ तो कोलॉइड पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। एंड तीसरा जो है वो है सोल्यूबलाइज प्रिपरेशन, यानी जिसके अंदर हर चीज़ जो है सोल्यूबल या फिर घुली हुई, जिसको हीट दे करके या फिर सोल्यूबल किया गया हो। तो मोनोफेसिक प्रिपरेशन में ये तीनों आते हैं। देन दूसरा यहाँ पर बाईफेसिक प्रिपरेशन है जिसके अंदर दो टाइप का आता है, एक है इमल्शन, दूसरा है सस्पेंशन। तो इमल्शन जो रहता है इसके अंदर दो इमिसिबल लिक्विड्स जो है वो रहते हैं जो एक दूसरे के अंदर फाइनली छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है सॉलिड के अंदर वो लोग अपना सस्पेंडेड रहते हैं। देन सस्पेंशन जो है वो फाइनली छोटे छोटे पार्टिकल जो है सॉरी ये इसके अंदर रहते हैं। एंड इमल्शन जो है, इमल्शन जो रहता है उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जो मिक्सचर्स हैं वो इमल्सिफाइड फॉर्म में रहते हैं। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। देन सॉलिड डोसेज जो रहता है, तो सॉलिड डोसेज पाउडर्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, टैबलेट्स हो गए एक्सेट्रा, ये सारे नॉर्मली रहते हैं और ये इंटरनली यानी आपको पता है इनको ज़्यादातर बॉडी के अंदर ही यूज़ किया जाता है। अब पाउडर जो है वो दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल दूसरा इंटरनल हो गया। देन जैसे डस्टिंग पाउडर हो गया, टूथ पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें। देन सेमी सॉलिड फॉर्म जो डोज का रहता है वो जैसे ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स हो गए, मलहम के लिए जो क्रीमें लगाई, पेस्ट हो गए किसी तरह के, प्लास्टर्स हो गए, ये सारे के सारे सेमी सॉलिड फॉर्म में आते हैं जो अभी हम लोगों ने पहले देखे। देन यहाँ पर हम देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी यानी ऐसे ड्रग्स जिनको स्टेरिलिटी जो है वो की जाती है, यानी उनका जो क्या आपको पता है कि बहुत सारे जो ड्रग्स रहते हैं तो उनके ऊपर हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब से वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, यानी हर चीज़ जो है कंटेमिनेट हो सकती है। तो इस कंटेमिनेशन को रोकना यानी उनको किल किया जाना, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उनको उस चीज़ से पूरी तरह से फ्री किया जाना, बैक्टीरिया से या फिर माइक्रोब से, तो ये स्टेरिलिटी कहलाता है। तो डोसेज फॉर्म दो टाइप का है यहाँ पर, एक नॉन स्टेराइल फॉर्म है, दूसरा है स्टेराइल फॉर्म। यानी तो नॉन स्टेराइल फॉर्म जो है आप देखेंगे सॉलिड है, कंप्रेस्ड फॉर्म है और नॉन कंप्रेस्ड फॉर्म है। तो सॉलिड्स में पाउडर्स आते हैं जो इंटरनल पाउडर्स रहते हैं अंदर जो बॉडी के इस्तेमाल किए जाते हैं, दूसरे एक्सटर्नल। देन दूसरा है कंप्रेस्ड फॉर्म, तो कंप्रेस्ड फॉर्म्स में जो टैबलेट्स है सारी आ जाती हैं ऑल टाइप्स की। एंड थर्ड फॉर्म्स जो है वो है पिल्स है, कैप्सूल्स हैं एंड कैचेट्स जो है ये है। देन इसी का दूसरा फॉर्म हम देखेंगे सेमी सॉलिड डोसेज में, तो ऑइंटमेंट्स है, क्रीम है, पेस्ट है, जेली है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगे। देन लिक्विड्स में आपको पता है मोनोफेसिक एंड बाईफेसिक जो अभी हमने पढ़ा। एंड गैशियस में दो हैं, एरोसोल्स एंड इनहेलेंट। तो ये सारे के सारे जो है ये नॉन स्टेराइल डोसेज फॉर्म्स हैं। देन डोसेज फॉर्म जो है दूसरा स्टेराइल वाला, तो इसमें एक है पेरेंटरल डोसेज फॉर्म जिसमें स्मॉल वॉल्यूम जो है पेरेंटरल्स के उनको इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा लार्ज वॉल्यूम से उनको इस्तेमाल किया जाता है। एंड दूसरा है ऑप्थेल्मिक डिजीज, जो आई के लिए, आई का लोशन हो गया, यानी जितनी चीज़ें सारी आई से रिलेटेड रहेंगी तो वो डोसेज फॉर्म है। एंड थर्ड वाला है इम्प्लांट्स। अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि ये जितने भी डोसेज फॉर्म्स होते हैं ड्रग्स के, इनके पास कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, यानी कुछ इनके बेनिफिट्स होते हैं, कुछ इनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो पहला यहाँ पर लिक्विड मिक्सचर्स दिया गया है। तो लिक्विड्स यानी जो आपको पता है लिक्विड्स कैसे रहते हैं, जो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, यानी कि पानी या वाटरी फ्लूइड के तरह रहते हैं। तो इनके मेरिट्स यानी फ़ायदे क्या हैं कि इनका एक्शन जो है ये कंपेयर टू पिल्स, टैबलेट्स और कैप्सूल्स के बजाय काफ़ी ज़्यादा रहता है, यानी पिल्स, टैबलेट्स और कैप्सूल से ज़्यादा फास्ट ये लिक्विड जो है वो काम करते हैं। दूसरी चीज़, लिक्विड्स जो रहते हैं ये लिक्विड्स के फॉर्म में ही दिए जा सकते हैं, जैसे पैराफिन हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें। तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि इसके अंदर जो ड्रग्स रहते हैं ये सस्पेंडेड रहते हैं या फिर डिफ्यूज रहते हैं, ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। यानी इसके अंदर लिक्विड्स के अंदर जो ड्रग्स रहते हैं वो पूरी तरह से लिक्विड के अंदर फैल जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं रहते हैं। इसकी वजह से मैक्सिमम सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है ड्रग्स का, लिक्विड्स का ये बेनिफिट है। देन फोर्थ यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर कुछ ड्रग्स ऐसे रहते हैं जो ड्राई फॉर्म में लिए जाते हैं तो पेन और इरिटेशन होती है, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड एंड एस्पिरिन। देन दूसरा इसका क्या है कि फिजियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ पेशेंट समथिंग इन अ बॉटल। एक फ़ायदा ये है कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जो है वो मिलती है पेशेंट को, यानी कुछ देखते हैं कि बॉटल में हाँ कुछ तो भरा हुआ है तो इससे लगता है कि हाँ ये जो है हमारी दवा है, इससे हमको जो है आराम मिल जाएगा खाने के बाद। तो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जो है वो मिलता है, ठीक है।
अब इसके डिमेरिट्स क्या है कि डोज जो है हैज़ टू बी मेजर्ड, यानी डोज को हमेशा मेज़र किया जाता है तभी दिया जाता है। दूसरी चीज़ स्टेबिलिटी और प्रिजर्वेशन जो है ये एक प्रॉब्लम होती है, यानी लिक्विड्स आपको पता है ज़्यादा लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं इन कम्पेयर टू सॉलिड फॉर्म्स। अगर सॉलिड फॉर्म यानी सूखा हुआ है तो वो लंबे टाइम तक चल सकता है, लेकिन अगर गीला है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज है, तो वो आपको पता है ऑक्सीडाइज होकर के ख़राब होने के चांसेस जो है वो रहते हैं। तो इसका प्रिजर्वेशन जो है थोड़ा मुश्किल होता है। तीसरा, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट जो है ये भी हजार्डियस होता है, यानी ये भी काफ़ी डेंजरस होता है। इनको स्टोर करके कहीं रखना लंबे टाइम तक या फिर ट्रांसपोर्ट करने में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो आती हैं। सो ये लिक्विड्स जो थे उनकी बात है। देन यहाँ पर सॉलिड्स जो है उनकी बात हो रही है, तो सॉलिड्स मोस्टली यहाँ पर टैबलेट्स जो है उनकी बात है। तो इसका फ़ायदा क्या है, यूनिट डोज सिस्टम है, यानी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है फिक्स रहती है, इतने अमाउंट में ड्रग्स उसके अंदर फिक्स रहता है और यही एक यूनिट डोज सिस्टम जो है चलता है। दूसरा, फिजिकल, केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी जो है ये देखी जाती है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ रहती है, यानी जो भी केमिकल रहता है, जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है ड्रग्स की, सॉलिड या टैबलेट्स की, उनकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ रहती है, यानी लंबे टाइम तक उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो डिग्रेड नहीं होता। तीसरी चीज़ इकोनॉमिक यानी हमको बहुत ज़्यादा पैसे जो है नहीं लगते हैं, हमको एक लिमिटेड अमाउंट में ये मिल जाते हैं। चौथा है ईजी ऑफ ट्रांसपोर्ट करने में भी ईजी रहता है, छोटी छोटी रहती हैं टैबलेट्स, पता होगा आपको। देन पांचवा, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इनको लेना भी काफ़ी आसान होता है, ऐसा रहता है हर बंदा जो है वो टैबलेट्स ईजिली ले सकता है अगर चाहे तो। देन सिक्स क्या होता है कि थोड़ा सा टेस्टलेस रहता है एंड एलिगेंस रहता है, ठीक है, यानी टेस्ट जो है इनके अंदर नहीं रहता। डीमेरिट्स क्या है, अब यहाँ पर वही है कि जो कुछ एडल्ट्स, कुछ बड़े, कुछ बच्चे जो रहते हैं वो टैबलेट्स लेना ज़्यादातर नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता। दूसरी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टैबलेट्स को लेना, स्वैलो यानी निगलना जो है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये पहला नुकसान है। दूसरा क्या है कि इनका जो एक्शन है वो थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि टैबलेट अंदर जाएगी, फिर घुलेगी, घुलने के बाद ड्रग्स रिलीज होंगे, फिर ड्रग्स जो है एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में आएंगे, फिर काम करेंगे, तो थोड़ा सा जो इनका जो एक्शन है वो काफ़ी स्लो रहता है। देन यहाँ पर जो थर्ड है वो है इंजेक्टेबल्स। अब इंजेक्टेबल्स यानी आपको पता होगा जो इंजेक्शंस वगैरह जो है उनको, यानी जो चीज़ें इंजेक्ट की जाती है, इंजेक्शंस जो है लगाए जाते हैं, उनकी बात हो रही। तो यहाँ पर क्या है कि इनका जो एक्शन रहता है काफ़ी ज़्यादा क्विक रहता है, क्योंकि इनको क्या किया जाए, आपको पता होगा इंजेक्शंस वगैरह डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ किए जाते हैं, ब्लड से क्या होता है ये टोटली तुरंत अपना काम जो है चालू कर देते हैं, तो इंजेक्शन का फ़ायदा है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अनकंट्रोल्ड एब्जॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइन्स की जब होती है, तो ड्रग जो रहता है ये ओरल रूट से ज़्यादातर दिया जाता है, यानी खाने के ज़रिए जो है उनको ज़्यादातर दिया जाता है, अगर इसका इफेक्ट जो है ड्रग का वो अगर अनकंट्रोल एब्जॉर्प्शन होने लग जाती है तो। तीसरा क्या है कि जब ये इनएक्टिवेटेड रहता है तो इसको गैस्ट्रिक या फिर इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो है वो सेफली इसको क्या कर सकते हैं, इनएक्टिवेट कर सकते हैं इसको, अगर ये उस रूट से दिया जा रहा है तो। चौथा ये है कि अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी जो ऐसे पेशेंट जो बेहोश रहते हैं, जिनको वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, तो इनको इस ज़रिए मेडिसिन देना काफ़ी ज़्यादा इस फॉर्म में आसान रहता है, उनको इंजेक्शन लगा दिया, उनको कुछ दिक्कत नहीं होगी। जैसे खाने के बाद बहुत सारे लोगों को दवाइयाँ लेने के बाद उल्टी वगैरह जो वॉमिटिंग होती है, ये सब दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर इसके डीमेरिट क्या है कि पहला जो है इंजेक्शन कॉजेज पेन, आपको पता है इंजेक्शन लगता है तो थोड़ा सा दर्द जो है ये होता है, तो ये एक नुकसान है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एसेप्टिक टेक्निक्स जो है उनको यूज़ करना चाहिए, यानी जो भी पर्सन है उसके पास एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से पहले मैं अगर किसी को इंजेक्शन लगा रहा हूँ तो हर चीज़ों को किस तरह एसेप्टिक करूँ, यानी स्टेरिलाइज करूँ, वहाँ पर जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी चीज़ें प्रेजेंट है सबको एकदम क्लीन करूँ, यानी कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए, ये सब का नॉलेज जो है होना चाहिए। तो ये एक डीमेरिट है, अगर किसी को नहीं पता वो ऐसे कर रहा है तो नुकसान भी हो सकता है, यानी एक ट्रेंड पर्सन ही हमेशा इंजेक्टेबल्स यूज़ कर सकता है। तीसरा क्या है कि इनका जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक रहता है, कि एक बार अगर ड्रग्स डाल दिया गया, इंजेक्शन लगा दिया गया, तो अगर कोई गलती से कोई दूसरा ड्रग्स दे दिया गया तो उसको वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी वापस से करेक्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स जो थे, हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ये पढ़े, डिफरेंट डोसेज थे, ये फॉर्म्स में डोसेज जो है दी जा सकती है। इसके आगे हम लोग और जो है चैप्टर्स कंटिन्यू करने वाले हैं। सो गाइस वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप स्टडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।